तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जिसका नाम है अंधेरी हवेली का रहस्य। देखते हैं इस हवेली के अंदर आखिर ऐसा क्या है जो आज तक राज बना हुआ है। एक बात कही जाती है कि कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां लोग जाते तो बहुत हैं, पर लौटकर बहुत कम ही आ पाते हैं। और हाँ, आज की हमारी कहानी बिल्कुल ऐसी ही एक जगह की है। तो कहानी की शुरुआत होती है चांदपुर नाम के एक गांव से। देखने में तो बड़ा शांत सा गांव है, पर यहीं पर किसी की जिंदगी में एक नई और शायद एक खतरनाक शुरुआत होने वाली है। तो कहानी का हीरो है अर्जुन, एक नौजवान है जो अपने परिवार के साथ इस पुरानी सी हवेली में रहने आया है। सोचा था एक नई अच्छी जिंदगी शुरू करेगा, पर उससे क्या पता था कि यह हवेली बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी बाहर से दिखती है। और यहीं से ना कहानी का असली मजा शुरू होता है। देखिए, एक तरफ तो हैं गांव के लोग जो उस हवेली के बारे में अजीब अजीब डरावनी बातें करते हैं, और दूसरी तरफ है हमारा अर्जुन जो ये सब सुनकर बस हंस देता है। उसे लगता है ये सब बस अंधविश्वास है और कुछ नहीं। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां अर्जुन को एक चेतावनी मिलती है, एक ऐसी वार्निंग जो उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाली थी। अर्जुन अभी अपने नए घर में ठीक से सेटल हो ही रहा था कि तभी गांव के एक बुजुर्ग उसे रास्ते में रोक लेते हैं। उनका चेहरा देखकर ही लग रहा था कि मामला काफी गंभीर है। वो बुजुर्ग कांपती हुई आवाज में उससे कहते हैं, बेटा, उस हवेली में रात होने के बाद मत रुकना, वहां कोई रहता है जो इंसान नहीं है। ये शब्द सुनकर जैसे वहां की हवाई थम गई हो। लेकिन अर्जुन, अरे उस पर तो इन बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। वो तो बस हंस दिया और बुजुर्ग की बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकालते हुए आगे बढ़ गया। उसे ये नहीं पता था कि उसका यही एटीट्यूड उसे खतरे के कितने पास ले जा रहा है। तो ठीक है, अब रात होती है और हवेली पहली ही रात को अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। रात होते ही अजीब चीजें होने लगती हैं। सबसे पहले दीवार पे लगी वो पुरानी घड़ी खट से रुक जाती है। फिर एक दरवाजा जो बंद था वो अपने आप धीरे धीरे चरमराने की आवाज के साथ खुल जाता है, और उसके बाद किसी के चलने की हल्की हल्की आहट आने लगती है। अब अर्जुन भी हिम्मत करके उठता है कि जाके देखे तो सही आवाज कहां से आ रही है, पर वहां कोई नहीं होता। एकदम सन्नाटा। और पता है, कभी कभी ये खामोशी ही सबसे ज्यादा डरावनी होती है। चलो, अगली सुबह होती है। रात का डर थोड़ा छटता है, लेकिन अर्जुन को कुछ ऐसा मिलता है जो इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा उलझा देता है। उसे हवेली के पिछले हिस्से में एक बहुत पुराना बंद दरवाजा दिखाई देता है। अब सवाल ये था कि आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या राज दफन है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, अंदर का मंजर देखकर वो चौंक जाता है। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए हैं, और कमरे के बीच में एक पुरानी धूल से सनी तस्वीर, एक जवान औरत की। पर उस तस्वीर में सबसे अजीब क्या था पता है? उस औरत की आंखें एकदम काली और ऐसी जैसे वो आपको ही घूर रही हों। तो अब कहानी अपने सबसे जरूरी पड़ाव पर आ पहुंचती है। अब होने वाला है अर्जुन का सामना सीधे उस अतीत से जो सालों से इस हवेली की दीवारों में कैद है। और उसी रात वो हो जाता है जिसका डर था। तस्वीर वाली वो औरत सच में अर्जुन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। एकदम से कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है और एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। इतना सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगती है। और फिर वो एक बहुत ही धीमी और दर्द भरी आवाज में पूछती है, ये मेरा घर है, तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज में जैसे सदियों का दर्द और अकेलापन भरा हुआ था। और बस उसी पल हवेली का सबसे बड़ा राज खुल जाता है। अर्जुन को पूरी कहानी पता चलती है कि कैसे सालों पहले इसी हवेली में उस लड़की के साथ बहुत बुरा, बहुत बड़ा अन्याय हुआ था, और तब से उसकी आत्मा यहीं फंसी हुई है, भटक रही है, अपने इंसाफ का इंतजार कर रही है। अब कहानी आ पहुंची है अपने अंजाम पर, जहां अर्जुन को एक फैसला लेना है, एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देगा। अब देखिए, यहां अर्जुन डरता नहीं है, बल्कि वो उस आत्मा का दर्द समझता है और फैसला करता है कि वो उसकी मदद करेगा। वो हिम्मत जुटाता है और उस लड़की की अधूरी कहानी का सच पूरी दुनिया के सामने ले आता है। और जैसे ही सच सामने आता है ना, हवेली के अंदर तेज हवा का एक झोंका आता है, और वो आत्मा चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान लिए धीरे धीरे रोशनी में गायब हो जाती है। आखिरकार उसे मुक्ति मिली गई। अगली सुबह हवेली में एक अजीब सी शांति थी।
वो डरावना माहौल अब नहीं था। गांव वाले भी इस बदलाव को महसूस करते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि आज इतने सालों में पहली बार उस हवेली से आने वाला डर खत्म हो गया है। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अक्सर हर डरावनी कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है, एक अनकहा सच, और कई बार वो सच्चाई डर से कहीं ज्यादा दुख भरी होती है।